बिहार में आए कन्हैया कुमार तो किसको टेंशन हो रही है। सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव घबराहट में है, परेशानी में है, क्योंकि कन्हैया आ गए हैं और बिहार के मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी पकड़ अब कन्हैया कुमार बनाने जा रही है। लेकिन इसी बीच लोगों का ध्यान शायद इस तरफ नहीं गया कि प्रशांत किशोर के लिए भी कन्हैया कुमार मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वजह ये है, मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। इफ्तारी में आपने प्रशांत किशोर को भी देखा और प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक दावा किया कि जब वो सीटों का बंटवारा करेंगे तो बाकायदा जो बिहार के मुस्लिम मतदाता हैं उनके बीच भी बराबरी की जो है सीटें बांटी जाएंगी। तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर भी बिहार के मुस्लिम वर्ग को साध रहे हैं। अब कन्हैया की इस तरह की जो एंट्री हुई है तो पीके को कितना नुकसान कन्हैया कुमार पहुंचा सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ गुड्डू जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। गुड्डू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। स्वागत। गुड्डू जी, लगातार आप ये चर्चाएं सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार जिस वोट बैंक के सबसे प्यारे दुलारे हैं, वो वोट बैंक, माफ कीजिए वोट बैंक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राजनीति का मामला है और आजकल चुनावों का समय है तो सब लोग वोट बैंक से ही हर किसी को साध कर बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पीके का ये वोट बैंक जो अभी बना भी नहीं है उतना मजबूत, अभी से खिसक जाएगा क्या? क्या लगता है आपको? देखिए, पीके का कन्हैया कुमार से कहीं कोई मतलब नहीं है और कन्हैया कुमार जो आए हैं उनकी राजनीति का या उनके आने का जो अगर कोई निशाना है अंदर से कहीं कुछ चल रहा है तो ये राजद के प्रति है, राजद को निशाना है। आपको याद होगा कि आज से कुछ पहले लालू यादव जी ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिया जाना चाहिए और ममता बनर्जी ही वो पात्र हैं जो इंडिया गठबंधन को आगे ले जा सकती हैं। तो ये एक तरह की उसी का जवाब है। ये जिस तरह से लालू यादव ने कहा था तो कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ के ये जवाब दिया है लालू यादव को और कन्हैया कुमार को उतार दिया है बिहार की जमीन पर। इससे पहले कन्हैया कुमार का जो मामला है वो ये है, निश्चित रूप से बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, मुसलमानों में काफी पूछ है कन्हैया कुमार की और काफी क्रेज है, लोग उनके प्रति ये होते हैं। जिस तरह से दिल्ली में छात्र यूनियन के अध्यक्ष के रूप में उनका संघर्ष रहा कन्हैया कुमार का, या उसके बाद जो बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलने की उनकी शैली है, उसको लेकर के मुसलमानों में एक बड़ा भरोसा है कन्हैया कुमार के प्रति। तो ये बिल्कुल, गुरु जी आपको रोक रहे हूँ। अभी आपने एक बड़ी बात कह दी है, मेरा अभी ध्यान गया उस पर। आपने कहा कि राहुल गांधी को सीधे सीधे प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लालू यादव ने जब इंडिया अलायंस की तरफ से पेश नहीं किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को इस बात का बहुत धक्का लगा था। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसी बात का जवाब लालू परिवार और लालू यादव को अपने तरीके से दे रही है, जहां तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित ना करके कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। जिस तरीके से लालू यादव ने ममता बनर्जी को एक तरह से फ्रंट पर लाने का काम किया था लालू यादव ने, ठीक वैसे ही तेजस्वी को पीछे धकेल कर कन्हैया जैसे चेहरे लाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी खास तौर पर कर रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई गुड्डू जी, कभी तो ये लोग मटन बिरयानी एक साथ पकाते हैं खाते हैं और अभी राजनीति खुलकर ऐसा लग रहा है अब शुरू हुई है। तो आपका फोकस ये है कि प्रशांत किशोर की लड़ाई है ही नहीं, ये सीधे सीधे आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। देखिए, लड़ाई उस तरह से अभी गठबंधन टूटने की तो कोई बात सामने नहीं आई है, अभी रस्साकशी चल रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव, अभी हाल में ही तेजस्वी यादव को प्रमुख बनाया गया और सारे अधिकार दिए गए उनको कार्य समिति की बैठक में राजद में। हालांकि उसकी जो औपचारिक बैठक है वो 5 जुलाई को प्रस्तावित है, जो उसका स्थापना दिवस होता है राजद का। तो उसमें उनको शायद अध्यक्ष भी बना दिया जाए। अभी तो अध्यक्ष लालू यादव जी ही हैं, लेकिन तमाम अधिकार दिए गए हैं तेजस्वी को। तेजस्वी के साथ मामला ये है, लालू यादव जी को लगता है कि एक बार कम से कम तेजस्वी जी के माथे पर वो ताज सज जाए, उसको लेकर के नकली ताज कई कार्यक्रमों में हम लोग देखते हैं कि कार्यकर्ता उनको चांदी का मुकुट वगैरह देते रहते हैं और उसको पहनते रहते हैं। उनकी अंतिम इच्छा है कि इसको किसी तरह से मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बना दें और उसमें जो लोग कहीं भी बाधा साबित होते हैं,
चाहे कन्हैया कुमार हों या पप्पू यादव हों या ऐसे दूसरे लोग हों जिनका मुसलमानों में उसी तरह से क्रेज हो या पूछ हो, तो ऐसे लोग खतरा माने जाते हैं राजद परिवार के लिए, खास करके लालू जी, तेजस्वी जी वगैरह के लिए। कन्हैया जी अभी चुनाव में आए हैं और वो चुनाव में सीधे तो नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने पलायन रोको का एक नारा दे करके पश्चिम चंपारण से एक यात्रा शुरू की है। तो 5-7 दिनों की यात्रा है जो पटना तक आने वाली है। और इस रात ऐसी ही यात्रा पर प्रशांत किशोर भी निकले थे और ठीक उसी आश्रम से, उसी स्थान से, उसी गांधीवादी विचारधारा के साथ तो कन्हैया कुमार की भी जो यात्रा है प्रशांत किशोर की यात्रा से कुछ कुछ मिलती जुलती लग रही है। हालांकि प्रशांत किशोर का थोड़ा अलग तरीके का रोड मैप रहा, जहां वो अलग तरीके से लोगों के बीच में गए, लेकिन अगर आप देखें, दो बातों को गौर करें तो तौर तरीके मिलते जुलते हैं, वोट बैंक जो है मिलता जुलता है। तो मैं एक एनालिस्ट के तौर पर आपसे समझना चाह रही थी कि अगर हम देखें तो ग्राउंड पर जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके लिए अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि ऑप्शन के भरमार हो गई है। अब लोग सोचेंगे कि अगर नीतीश कुमार के बदले, तेजस्वी यादव के बदले लोगों को किसी और को चुनना है, तो वो पीके हो या कन्हैया कुमार हो, क्या लगता है आपको? ये ऑप्शन का बंटवारा अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? देखिए, प्रशांत किशोर की यात्रा से सीधे सीधे कन्हैया कुमार की यात्रा को मिला देना, हालांकि कुछ समानताएं हैं उसमें। जैसे एक समानता तो यही है कि पश्चिम चंपारण से वह यात्रा शुरू हुई है। उनकी भी 2 अक्टूबर 2022 को जो यात्रा शुरू हुई थी प्रशांत किशोर की, वो पश्चिम चंपारण से ही शुरू हुई थी। लेकिन प्रशांत किशोर की जो यात्रा है बड़ा ऐतिहासिक और अद्वितीय यात्रा है। वो यात्रा ये है कि वो पैदल यात्रा थी और गांव-गांव गए थे। 19,000 से ज्यादा गांव में प्रशांत किशोर खुद पैदल चल करके गए हैं, वहां के लोगों से बैठक की है, अपनी तमाम कार्य योजनाओं को, तमाम जो बदहाली है बिहार की, उस पर चर्चा की है, अपना ब्लूप्रिंट जो है, जो भी कार्य योजना है प्रशांत किशोर की, उस पर चर्चा की है और एक कह लीजिए कि जन समर्थन जुटाया है। आज उसी का नतीजा है कि प्रशांत किशोर की अगर कोई भी बैठक होती है पटना में तो उसमें 10, 12, 15 हजार लोग आसानी से चले आते हैं। इतने लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनको लालू जी का एक बड़ा ही वफादार माना जाता है और लगता यही है कि लालू जी अखिलेश जी के माध्यम से खेल रहे हैं और कांग्रेस की नीतियां तय कर रहे हैं। अभी कृष्णा लालू जी जिस तरह से आए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि अब तक वो लालू जी के दरबार में नहीं गए हैं, उसके प्रदेश प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। उस यात्रा की शुरुआत में कृष्णा लालू जी भी थे कल वहां पर पश्चिम चंपारण में। तो कांग्रेस अब पूरी तरह से इस तरह दिखा रही है कि वो एक बैसाखी के रूप में नहीं रहना चाहती है, वो अपनी जमीन तलाश रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कांग्रेस के लोग जो लालू जी को भी नहीं चाहते हैं और नीतीश की तरफ भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को लग रहा है कि अगर कांग्रेस अपने शरीर पे खड़ी हो या अपने दम पर खड़ी हो तो कांग्रेस की एक जान आ सकती है। और देखिए, विधानसभा की कुछ सीटें आए या ना आए, जिस तरह से उस पर कांग्रेस का बहुत लेना देना नहीं है। कांग्रेस इस हिसाब से हमको लग रहा है कि 2029 को देख रही है कि जिस तरह से 2024 में चूक गई कांग्रेस, तो अब 2029 के लिए एक जमीन तैयार कर रही है और अपनी एक स्वतंत्र भूमिका राज्य में तैयार करना चाहती है। और इससे देखिए, कांग्रेस को का तो ना कोई दावेदार है मुख्यमंत्री का, ना वो सत्ता में बहुत ये आना चाहती है। दिक्कत तो तेजस्वी जी को है या लालू जी को है कि अगर उनका एक प्रमुख घटक छिटक जाता है तो फिर वो सपना जो कभी कभी लगता है कि पूरा हो जाने वाला है, उस सपने को तो भारी चोट लगेगी। तो ये लालू जी और तेजस्वी जी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कन्हैया कुमार। प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर सभी वर्ग में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उच्च जाति के लोग हैं, तमाम लोगों में एक सपना जगाया है प्रशांत किशोर ने और एक नई ऊर्जा पैदा की है लोगों में। जो राजनीति में कदम रखने वाले लोग हैं,
ऐसे लोगों के बीच एक बड़ा ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। तो कन्हैया कुमार कोई खतरा हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए है। ये खतरा चलिए लालू जी, तेजस्वी जी वगैरह के लिए हो सकते हैं। ठीक है गुड्डू जी, इस बार कन्हैया कुमार के लिए भी पहला मौका होगा सीधे विधानसभा चुनाव में उतरने का, बिहार में सीधी राजनीति करने का। और प्रशांत किशोर के लिए भी बिल्कुल वही ठीक बात है। और ये जिस वोट बैंक की हम लोग बात कर रहे थे, अल्पसंख्यक वर्ग बिहार का, हालांकि आपने ठीक ही कहा कि ये ज्यादा दिक्कत तेजस्वी और लालू परिवार के लिए है। देखिए चूंकि अभी नए दौर में है, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी उनके लिए बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे रास्ते हैं। ज्यादा चुनौती वैसे आरजेडी को ही मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।